आप पुरफितन हवाएं देख रहे हैं। हर तरफ से हमारे मदारिस, हमारी खानकाहें और हमारे उलमा लोगों के निशाने पर हैं। लेकिन खुदा की कसम, मैं ये बात बबांगे दोहल कह सकता हूँ कि ये हमारे उलमाए अहले सुन्नत का इतना बड़ा कारनामा है कि अगर ये पूरी दुनिया की इमारतों को बिल्डोजर से गिरा दें फिर भी मदरसे बंद नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए कि मदरसे किसी इमारत का नाम नहीं, मदरसे किसी बिल्डिंग का नाम नहीं, मदरसा हर उस जगह को कहा जाता है जहां बैठ करके अल्लाह के कुरान की तिलावत सिखाई जा रही हो। और ये जो चार फारिग आप देख रहे हैं, ये हो सकता है किसी को लगे मेरा बेटा है, हो सकता कोई कहे मेरा भतीजा है, ये भी हो सकता कोई कहे मेरा पोता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चारों चलते फिरते खुद में इदारा हैं। ये जहां बैठ जाएंगे वहीं से कुरान की तालीम के सोते फूटेंगे, वहीं से कुरान के इल्म के चश्मे बहने लग जाएंगे। लोग बिल्डिंगें तो गिरा सकते हैं, लेकिन इनके सीने से कुरान की दौलत नहीं निकाली जा सकती है। इनके सीने से कुरान की दौलत नहीं निकाली जा सकती है। और याद रखिएगा, अल्लाह अगर तौफीक दे तो मेरे महबूब की वो फरमान का मफहूम या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना। अगर ये दोनों ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। और एक बात बता दूं, आलिमों के मुखालिफ हमेशा जाहिल हुए हैं। कभी आलिम का मुखालिफ आलिम नहीं होता। इल्म की मुखालिफत हमेशा जाहिलों ने की है। वरना याद रखिएगा, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करते हैं तो लाजिम बनता है हम पे कि हम कुरान से भी प्यार करें और कुरान वालों से भी प्यार करें। एक सीधी सी बात है। हजरत ने कहा था, मैं दुआ करूंगा दुश्मन जिंदा रहें, दुश्मन जिंदा रहें। मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह करे कि ये भी आके यहीं बैठ जाए। और जब बैठेंगे इंशाअल्लाह तो खुद यही कहते हुए जाएंगे, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। मैं आपसे चंद बातें कह के रुखसत होना चाहता हूं। ये चार हाफिज कुरान आपको इदारे ने अता किए। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस इदारे से प्यार करें, इस इदारे से मोहब्बत करें। याद रखिएगा, ये जो नजरिया पाला जा रहा है ना कि मदरसे बंद किए जाएं, दुनिया जानती है कि मदरसे ये लोगों के सीनों में ईमान की रूह फूंकने वाली जगहें हैं। मैं मदरसों में रुकावट पैदा करने वाले और मदरसे को तोड़ने वाले दज्जालों में कोई ज्यादा फर्क नहीं समझता हूं। मेरे नजदीक दोनों एक ही जुमरे में आते हैं। चाहे वो टोपी लगा के मदरसे बंद कराएं, चाहे वो टोपी हटा के मदरसे बंद कराएं, मेरी नजरों में दोनों इब्लीस हैं। इसलिए कि ये काम इब्लीस के सिवा कोई नहीं कर सकता। जो दीन को रोकने की कोशिश करते हैं वो इब्लीस की औलाद कहलाते हैं, जो दीन फैलाने की बात करते हैं वो आदम की औलाद कहलाते हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, आप हर हाल में मदरसों के साथ रहें, आप हर हाल में मदरसों के साथ रहें। इन फटीचरों को क्या पता कुरान क्या है, इन्हें पता क्या है दीन क्या है। दीन को पूछना है तो पूछ अमीर हमजा से कि दीन क्या है। पूछ खुदा की कसम मुस्तफा के गुलामों से कि दीन क्या है। ऐसे ही कुरान हम तक नहीं पहुंच गया। जब चाहो अपने मिजाज के मुताबिक दीन को बदल लिया जाए। ये मुस्तफा की शरीयत है, तेरे बाप की तबीयत से नहीं बदलेगी, नहीं बदली जा सकती। निजाम मुस्तफा है। डिबेट चल रही थी, मुल्की धोने वाला बंदा कहता मुझे फख्र है, मैं खुदा को नहीं मानता।
मैं कहता हूं ये तुझ पे खुदा की मार है, तुझ पे खुदा की मार है। अगर उल्लू को दिन में नजर ना आए तो सूरज का कसूर क्या है? सूरज का कसूर, सही बात है। फूटी तो उल्लू की है ना, हाँ, फूटी तो उल्लू की है जो तुझे नजर नहीं आ रही। क्या बात है, हालांकि सूरज का काम तो रोशनी डालना, क्या बात है, बेशक। रोशनी डालना है। और भाई ऐसे लोगों को साइड कर दो, कह दो हमें तेरा तरीका नहीं, हमें अबू बकर का तरीका चाहिए, हमें उमर का तरीका चाहिए, हमें उस्मान का तरीका चाहिए, हमें फारूक आजम मौला अली मुस्तफा के सहाबा का तरीका चाहिए। और ये सारे कौन थे? ये सारे कुरान से प्यार करने वाले लोग थे। कितनी मुश्किलें राहों में आई, अबू बकर सिद्दीक पे सितम किए गए, यहाँ तक के मुंह से खून आ गया। का बंद करो तिलावत, का जान जा सकती है लेकिन तिलावत कुरान नहीं छोड़ी जा सकती। नाम देख के ही पीछे हट जाया करो। कादरिया इधर ना गलत नजर डालना, इसलिए कि हमारे असलाफ फरमाते हैं कि अगर बिल्डिंग पे कादरी मंजिल लिख दो तो बलाएं कट के निकल जाती है। मदरसा कादरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अरे बादलों से, आला हजरत का शेर, ये कादरिया है। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती हैं उठता है जो तेगा तेरा। नाम देख के साइड से हट जाया करो, नाम देख करके। नाम के कादरी ना बनो, असली कादरी बनो। कादरी होते हुए आला हजरत ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नस्लों को पढ़ाते हैं, ए बेटे मुसीबत आ जाए, बच्चा ठीक ना होता हो, कान में कह दे ये कादरी है। बिल्डिंग में जिन्नात हो, दरवाजे पे लिख दे कादरी है। ये कादरी मंजिल है। जिस जमीन पे दुश्मनों का कब्जा हो, पर्चे पे लिख के लगा दे ये कादरियों की जमीन है। बड़े अच्छे अच्छे छट जाते हैं जब इदारे का नाम कादरिया हो। पीछे हट जा वरना याद रख अलगमा कहर है। ए गौसवती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो है आप लोगों की। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। आप उनके साथ खड़े हो जो कुरान के साथ खड़े, आप उनके साथ आंखें बंद करके खड़े हो जाओ जो हुजूर के दीन के साथ खड़े। आंखें बंद करके खड़े हो जाओ, वरना खुदा की कसम याद रखिएगा। मैं किसी और टॉपिक पे बात करना नहीं चाहता हूं, मैं बस चाहता हूं चंद मिनट कुरान के हवाले से बात करूं, इन पढ़ने वालों के हवाले से बात करूं। पढ़ने वाले ये हमारे उलमा बहुत बड़ी जात है जो पढ़ाते हैं दरसगाह में बैठ के। इनकी शान मेरी मैं बयान करूं मेरी औकात नहीं है। बस मैं इतना आपको बता दूं, उलमा तो उलमा है। जब तलबा मदरसे जाते हैं तो फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते पर बिछा दिया करते हैं। ये वो जमात है, इनके हाथ उठ जाते हैं तो अल्लाह खाली नहीं लौटाता है। और हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं ये कुरान पढ़ने वाले लोग जन्नत के परिंदे होते हैं। सुभान अल्लाह। ये जन्नत के परिंदे होते हैं।
आ गई मुसीबतें। खुदा की कसम कान खोल के मेरी बात सुनना, आपके घर में मुसीबतें आती हैं, कोई जाके कहता तावीज दे दो, कोई कहता डोरी दे दो, घर में बरकत नहीं हो रही है। मैं बात नहीं करना चाहता, तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेके आओ तावीज, लेकिन देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, तब तावीज लेकर के आओ। मैं लुटेरों के पास जाने की बात नहीं करूंगा। अगर बरकत रखी है, आओ कादरिया इदारे में, हजरत से आके कहो बरकत रखी है, एक कुरान वाला दे दो, उसे अपने घर लेके चले जाओ, और ले जाने के बाद अपने बच्चों से कह दो खबरदार पीछे हट जाओ, तुम बाद में खाओगे, मुस्तफा का मेहमान पहले खाना खाएगा, उसको बैठा के खिलाओ, जैसे कि उसका हाथ रिस्क में लगेगा, अल्लाह उसकी उंगलियों के सदके में तेरे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। ओ भाई, अब जो है सारे लोगों की, थके तो नहीं हो अभी, डरे तो नहीं हो अभी, चले आ जाए, जरा कह दे या अली, और जोर से कह दे या अली। हाँ, ताकत आ गई है। हम बरेली वाले लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ हम बरेली वाले लोग हैं। इश्क लेना होता तो सिद्दीक अकबर का नारा लगाते हैं। हाँ जी, सखावत की झलकियां चाहिए होती तो गनी का नारा लगता है, और जब इंसाफ का तराजू लगाते हैं तो हजरत उमर फारूक आजम का नारा लगाते हैं, जब ताकत की जरूरत पड़ती है तो हैदर कर्रार का नारा लगाते हैं। हाँ जी, देखने वालों ने समझा ही नहीं बरेली वालों को, इधर बात करेंगे बड़ा वक्त लगेगा, बस मैं चंद बातें कर लूं आपसे, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये कुरान वाले लोग हैं और मैं समझता हूं कि गालिबन मदरसा ही इनका कफील होगा। मदरसे में खाना पीना चलता है ना? कितने बच्चे पढ़ते हैं? जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। जिस घर में 7 बच्चे पैदा हो जाएं ना तो घर वालों को पसीना आने लगता है, ये कैसे पलेंगे। सलाम करो मदरसे वालों को, 150 बच्चे रहते हैं लेकिन माथे पे पसीना नहीं आता है, माथे पे पसीना नहीं आता है। एक फैमिली चलाने के लिए बंदा एड़ी से चोटी तक का जोर लगाता है। जिस घर के अंदर 150, 127, 130 बच्चे कुरान पढ़ते हों, फिर उसे तो बीमार हो के बिस्तर पे गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता ना। वजह क्या है? इन मदरसे को न तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, इन इदारों को अपने करम से शाहे उमम चलाया करते हैं, शागे उमम चलाया करते हैं। ये मदरसे कफील हैं। इन तलबा को आप देख रहे हैं, कोई कहीं से चल के आया होगा, कोई कहीं से चल के आया होगा, कोई दूर दराज से चल करके कुरान हासिल करने के लिए, तालीम सीखने के लिए आए होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम अफराद को जिनका पैसा इन कुरान वालों पे लग रहा है, जिनका खर्चा कुरान वालों पर हो रहा है। इसका सिला इंशाअल्लाह क़यामत में नजर आएगा। आज लोग कह दिया करते हैं ये ज़कात वाली टीम है, ये सदक़े वाली टीम है। नहीं, ये सदक़े ज़कात वाली टीम नहीं, ये जन्नत में जाने और ले जाने वाली टीम है, ये बख्शवाने वाली टीम है, ये मुस्तफा से करीब करने वाली टीम है। जब दुआएं कबूल न हो तो ये जमात दुआएं कबूल कराने वाली जमात। हाँ, ये जमात दुआएं कबूल कराने वाली जमात। अल्लाह तौफीक दे। तो अगर आलिम बनना, ये ना बन सको तालिब इल्म बनना, वो ना बन सको तो इनसे प्यार करते हैं। इसके अलावा चारा नहीं है, वरना वो लठिया फिरेगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मैं एक बात कहता हूं अक्सर हजरत, कैयक मुरीद तो पीर के चक्कर में कूटे जाएंगे और कैयक पीर मुरीदों के चक्कर में कूटे जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मसला ये भी है, खैरियत और आफियत इसी में है कि हम कुरान से प्यार करने लगे। ये सबसे बड़ा हमारे लिए बख्शिश का जरिया है कुरान। बुरा ना मानिए, हमारे बीच कुरान की तिलावत नहीं है कुरान की तिलावत। अब मैं एक बात कहता हूं हजरत जी, अगर मैयार मुकर्रर कर दिया जाए कि जो कुरान भी तजवीद पढ़ेगा उसे पीर बनाया जाएगा तो 90% कुर्सियां खानकाहों की ऑटोमेटिक खाली हो जाएंगी।
90% पीरों का जनाजा निकल जाएगा। गलती हमने की है। हमने जिसे चाहा उसे मसनद पे बैठा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, नहव, सर्फ, मंतिक, फलसफा, मीज़ा, ये सारे उलूम असल नहीं है, असल कुरान है। ये सारे उलूम फनून इसलिए पढ़ाए गए ताकि कुरान आ जाए। लेकिन अगर कुरान ही नहीं आया तो क्या आया? क्या आया? कई पीर तो बिस्मिल्लाह भी बड़े शीन से पढ़ते हैं। कह रहा या हसन हुसैन, और कह रहा बरकत नहीं हो रही, सिकल ठीक कर फिर बरकत हो रही। क्या बरकत होगी भाई? जिसे बिस्मिल्लाह दुरुस्त नहीं है वो बख्शवाएगा कयामत में। अपनी खैर मना ले, अपनी खैर मना ले। कुरान असल है। या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इनसे प्यार करने वाले बनो। तुम देखना कयामत में सिर्फ 2 ही लाइनें लगनी है। कितनी जोर से? कितनी? 2 लाइनें लगनी है। एक जन्नत की लाइन और दूसरी जहन्नम की लाइन लगेगी। ठीक है जी। जन्नती लाइन में जन्नती खड़े होंगे, जहन्नम वाली लाइन में जहन्नमी खड़े होंगे। तो जब जा रहे होंगे ना तो जहन्नमी वाली लाइन से ना एक बंदा मुंह उठाएगा और देख के कहेगा, यार ये तो वो हाफिज जी हैं जो हमारे कादरिया से फारिग हुए थे। आवाज दे के कहेगा, हाफिज साहब मुड़ के देखो ना इधर। मुड़ के देखेंगे, क्या बात है? का पहचाना? कौन हो? का मैं वो हूं जिसने एक वक्त तुम्हें रोटी ला के खिलाई थी। मैं वो हूं, एक दिन तुम मेरे घर आए थे, मैंने तुम्हें चाय पिला दी थी। क्या चाहता है? का मुश्किल में हूं, बस आज हाथ पकड़ के अपनी लाइन में ले लीजिए, अपनी लाइन में ले लीजिए। जहां ये खड़े होंगे लाइन वहीं रुक जाएगी। बात 10-5 लोगों की नहीं, वो महशर है। लातादाद लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन जहां ये हाफिज खड़ा होगा लाइन रुक गई। रब फरमाएगा, पूछो ना फरिश्तों लाइन आगे क्यों नहीं चलती? कहेंगे मालिक एक हाफिज रुक गया है। पूछो ना ये क्यों नहीं जाता? ये सारे दौड़ के चले गए जन्नत, इसको जन्नत नहीं चाहिए? वो कहेगा मालिक चाहिए ना। कहा फिर जाता क्यों नहीं? कहा जन्नत क्यों दी जा रही है? कहा क्योंकि तेरे सीने में हमारे कुरान के 30 पारे मौजूद हैं, इसलिए तुझे जन्नत में भेजा जा रहा है। वो कहेगा मालिक बात यह है, तो फिर सुन, बात यह है कि मैंने सिर्फ अपनी वजह से कुरान नहीं सीखा, किसी ने ओढ़ने बिछोने का सामान दिया था तब मुझे कुरान सीखना आसान हुआ। किसी ने लेटने की जगह दी थी तब मुझे लेटने के बाद कुरान पढ़ना आसान हुआ। किसी ने मुझे खाना खिलाया था तब कुरान की तालीम आसान हुई है। किसी ने पानी का इंतजाम किया था तब कुरान आसान हुआ है। किसी ने पंखे लगवाए थे तब कुरान आसान हुआ है। ए मेरे परवरदिगार, आज मुझे अकेले नहीं जाना है, जितनों ने एहसान किया है उन्हें साथ लेके जाना है। रब फरमाएगा जा तेरी मर्जी है, आज तू कहता जाएगा तेरा रब सबको जन्नत देता जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस, मदरसा कादरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। ये कुरान वालों से प्यार करने का सिला है। आओ तुम्हें बता दूं, एक बाप था, बड़ा प्यार था उसे कुरान से। छोटा बेटा था, तमन्ना जागी कि अपने बेटे को कुरान पढ़ाना है। तवज्जो कीजिएगा, मैं बताने लगा हूं कुरान वालों की खिदमत का नतीजा। तमन्ना जागी मुझे कुरान पढ़ाना है, लेके मदरसे पहुंचा। मदरसा चूंकि बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, मदरसे के हालात भी कमजोर थे। उस्ताद से कहने लगे जनाब मैं अपना बच्चा लाया हूं, इसे कुरान पढ़ाना है। उस्ताद ने कहा कि बात ठीक है, लेकिन मजबूरी यह है कि हमारे हॉस्टल में कैंटीन में मतबख में जितने बच्चों की गुंजाइश थी हमने कर ली है। अब आपके बच्चे को रखने की गुंजाइश नहीं है, अगर रहेगा तो अक्सर फाके होंगे। हम इस बच्चे को खाना खिलाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। बाप भी कुरान का आशिक था, उसने कहा कोई बात नहीं, जब खाना तकसीम होने का नंबर आए मेरे बेटे को बेशक खाना न देना। जब कुरान वाले खा के उठ जाए, जो बच जाया करे या फेंका जाया करे वो खाना मेरे बच्चे को खिला दिया जाया करे। मुश्किल होता है औलाद को दूर करना। ये जो आए हैं ना, इनमें कोई ऐसा नहीं जो 500 रुपए रोज ना कमा सके।
इनमें से हर एक 500 रुपए रोज कमा सकता है, लेकिन मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने खुद तो मजदूरी को करीब किया लेकिन बच्चों को कुरान के लिए छोड़ दिया। वो बाप मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने बेटे दीन के नाम कर दिए। हालांकि साहिब हम ये जानते हैं कि जब बेटा पैदा होता है ना, खुशी होती है, अल्लाह ने बेटा दिया है। क्यों? बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये तो इंसान है जनाब। अगर कोई आंगन में दरख्त भी लगाता है ना तो उम्मीद लगाता है या तो इसके फल खाने मिलेंगे। अगर बेफल दरख्त भी हो ना तो सोचता है कि जब मौसम गर्मी का आएगा ना, इसके नीचे बैठेंगे तो ठंडी हवाओं के झोंके मिलेंगे। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। और यार, एक दरख्त लगाने से पहले बंदा उम्मीद लगाता है कि इसका साया मिलेगा। अगर पेड़ पौधे से इतनी उम्मीद है तो बाप को औलाद से कितनी उम्मीद होती होगी, बेटे के वजूद से कितनी उम्मीद बाप को होती है। लेकिन मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिन्होंने अपनी हसरतों उम्मीदों को पसे पुष्ट डाल दिया, बेटों को कुरान के लिए भेज दिया। ए बेटे, मजदूरी हम करेंगे लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है, मेहनत हम करेंगे लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है। खुदा की कसम, अगर बेटों को लंदन भेजो, फ्रांस भेजो, अमेरिका भेजो, जब पलट के आएगा आपको लग्जरी लाइफ दे सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं। मगर ये कुरान वाले जब मदरसे से जाते हैं, भले लग्जरी लाइफ दे ना दे, अपने माँ बाप को जन्नत का परवाना जरूर दे दिया करते। पढ़ाओ बच्चों को, तालीम आम करो। इसलिए कि जब हमारे पीछे लोग कहते हैं बड़ा यार, अल्लाह का शुक्र है शान से कट गई। ओ भाई, बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में, 8 मकान बना दिए, 2 मील बना दी, ठीक है, बस हो गई भाई, वो कामयाब जी लिए। नहीं, बेवकूफ है। कामयाब वो नहीं जो अपने पीछे बिल्डिंग है, प्लाटिंग है और जायदाद छोड़ के गया है। कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ के गया है। अपने पीछे जो कुरान पढ़ने वाला छोड़ गया वो सबसे बड़ा कामयाब है। वरना याद रखना, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। तेरी दौलत, तेरी शोहरत, औकात क्या है, बड़े बड़े बादशाहों की कब्रों के निशान नहीं। खुदा की कसम, उनके हो के मर जाओ, कयामत तक तेरे नाम का भी चर्चा होता रहेगा, तेरे आखिरत के अंजाम का भी चर्चा होता रहेगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है, उनके हो के मरो, उनके हो के मरो। मेरे भाई, कुरान से प्यार करो। वो कहता, हुजूर मेरे बच्चे को अगर खाना ना भी मिले ना तो वो उठा के दे दिया जाए जो बच्चों के आगे का बच जाए। उस्ताद ने कहा ठीक है छोड़ जाओ। वो छोड़ के चला गया, लेकिन वो है ना जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बच्चा छोड़ के चला गया, दिया कुरान के लिए, फाके करेगा तो मेरा लाल है, भूखा मरेगा तो मेरा लाल है। 3 दिन गुजरे थे, एक बूढ़ी आ गई लाठी टेकते हुए। उसने कहा, हजरत जी उम्र काफी आ गई है, न बेटा है, न बाप है, न भाई है, घर में अकेली रहती हूँ। ये सोच के आई हूँ एक कुरान वाला मुझे दे दो ताकि मैं उसके साथ 2 वक्त का चैन से खाना खा लिया कर, ताकि उसके साथ में 2 वक्त की रोटी खा लिया करूं। छोटा बच्चा था, उस्ताद ने उंगली पकड़ा दी, कहा माई से ले जा, जात से तुझे दे दिया। बूढ़ी लेके आई, खाना खिलाती थी। दस्तूर था उसका। क्या दस्तूर था जानते हो? दस्तूर ये था, जैसी पहली रोटी तवे से उतरती, चूल्हे से निकलती, हटा के रख देती। कहती ये पहली रोटी मेरे कुरान वाले लाल के लिए है। दावतें तो बहुत खिलाते, कुरान वालों को भी बहुत रोटी खिलाते, लेकिन ये मुकद्दर है बेचारे मौलवियों का। इन्हें तो उस वक्त तक रोटी मिलती भी नहीं है, दावत भी नहीं होती जब तक अब्बा मर नहीं जाता है। उस वक्त तक इनके नाम की बिरयानी नहीं बनती जब तक अम्मा का 40वां ना आ जाए। और कहते हैं बरकत नहीं मिल रही कुरान की। अल्लाह के बंदे, कभी अकीके में पहला लुकमा हाफिजों को खिला के दिखा। अपने घर की दावत में, अपने घर के वलीमे में सबसे आगे कुरान वालों को बैठा के खिला और जमाने को बता, मेरे नजदीक कोट वाला इज्जत वाला नहीं, मेरे नजदीक कुरान वाला इज्जत वाला। देख अल्लाह कितनी बरकत है। हम तो सोचते हैं कि मैयत की रोटी ये खाएं,
40 की रोटी ये खाएं, बरकतें हमें मिले। हमने कुरान की इज्जत नहीं की, हमने कुरान को नजरअंदाज किया है। नजरअंदाज किया, बूढ़ी लेके चली गई, पहली रोटी निकाल के रखती थी, ये मेरी कुरान वाले लाल के लिए है, बाकी दूसरी रोटी खुद खाती थी, ये जाता अब खाता फिराता। इसी तरह वक्त बीतता गया, बच्चा कुरान पढ़ता गया। एक दिन वो आया जब सूरे नास का आखिरी आयत की तिलावत का वक्त था। हाफिज बना बच्चा, बाप भी आया हुआ है, परिवार है, खानदान है, भाई हैं, सारे आए बैठे हैं। जैसी आखिरी आयत मुकम्मल होगी, तमन्ना थी, बाप कहता था मैं सीने से लगाऊंगा, भाई कहता था गले में अपने भाई के बाजुओं की माला बना के डालूंगा, कोई चाहता था मैं इसको बोसे दूंगा। आज बड़े दिनों के बाद ये हमारा अरमान पूरा हो रहा है। लेकिन तारीख गवाह है हजरत, जैसे कि कुरान के पढ़ते पढ़ते वन्नास की आखिरी सीन पे पहुंचा के बाप ने कहा मेरे सीने से लग जा। बच्चे ने कहा उस्ताद जी इजाजत चाहिए, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा बेटे तेरी मर्जी है। बच्चा उठा, बाप ने कहा मेरे सीने से लग, उसने कहा भी नहीं। भाई ने कहा मेरे पास आ, उसने कहा भी नहीं। दौड़ लगाई, कहा किधर जा रहा है? कहा ये खुशखबरी उसे देने जा रहा हूं जिसने कई साल तक मुझे पहली रोटी बना के खिलाई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दौड़ते दौड़ते बूढ़ी के दरवाजे पे गया, क्या देखता है भीड़ लगी है। लोगों से पूछा क्या हुआ, कहने लगे आज इस खातून का इंतकाल हो गया। चीख निकल गई बच्चे की, रोता हुआ कहने लगा सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि मैं सबसे पहले खुशखबरी अपनी इस माँ को दूंगा। रोता हुआ वापस आया, मदरसे में उदासी के साथ आ गया, रहने लगा। 1-2 दिन बाद फिर पलटा, चलो उस घर को देख के आए जहां बैठ के माँ रोटी खिलाती थी। आया ना, गली में बातें हो रही थी, कोई कह रहा था मैंने भी जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने भी देखा है। कहा किस हाल में देखा? एक कहता मैंने जन्नत में देखा। मैंने पूछा माई ये तो बता जन्नत में कैसे आ गई? उसने कहा कोई और नेकी तो मुझे नहीं मालूम, रब ने कुरान वाले को रोटी खिलाने के बदले में मुझे जन्नती बना दिया है। खिदमत किया करो, कुरान वालों की खिदमत किया करो, कुरान वालों से प्यार किया करो, कुरान वालों से मोहब्बत किया करो, दीन सीखो, कुरान सीखो, कुरान को आम करो। आज ये बात गलत नहीं कह रहा हूँ, जलसे बेशुमार हो रहे हैं, लेकिन हमारे घरों से तिलावत की आवाज नहीं आती है। बेहिसाब तकरीरें हो रही हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं। अल्लाह इन इदारों को सलामत रखे कि इन्होंने कुरान की तालीम को अभी आम रखा है। हाँ, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इदारे के कांधे से कांधा मिला के खड़े हों, कांधे से कांधा मिला के खड़े हों और उलमा से कहते आप अपना काम कीजिए, बाकी का काम हम खुद करने के लिए तैयार हैं। और एक बात आपको बता जाऊं मैं, कान खोल के सुन लीजिए, आप अपने महीने भर की इनकम में कोशिश ये करें 2%, 5%, 10% ये तहिया कर ले कि इतना उठा के हमने इदारे को देना है। खुदा की कसम, अमेरिका, अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां चाहो चले जाओ, इन कुरान वालों की दुआएं तुम्हें हादसों से बचाती रहेंगी। इन कुरान वालों की दुआएं तुम्हें हादसों से बचाती रहेंगी। इन उलमा का एहतराम करो जिन्होंने आपके बच्चों को कुरान पढ़ाया, उनकी इज्जत करो, उनकी खिदमत करो। इसलिए कि लोग ये सोचते हैं कि हमने 500 रुपए दे दिए, एक जोड़ा दे दिया, उस्ताद की मेहनत का हक अदा हो गया। सुने कान खोल के, इतना बड़ा एहसान इन बच्चों पे उस्ताद ने कर दिया है। अगर इनके बाप अपने बदन की खाल उतार के जूता बना के उस्ताद को पहना भी देना, तब भी उस्ताद की मेहनत का हक अदा नहीं हो सकता, उसके एहसान का बदला नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, जिन्होंने कुरान पढ़ाया उनकी भी इज्जत करे, जिन्होंने कुरान पढ़ा है उनकी भी इज्जत करे। और जमाने को ये बता दे, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। कुरान को आम कीजिए, तालीम को आम कीजिए। और आपसे इतनी सी गुजारिश है,